नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष का प्रोग्राम जिसका विषय है सौतन और ज्योतिष। जी हां, हम आपको ज्योतिष के माध्यम से बतला रहे हैं कि आपके जीवन में यह ग्रह और नक्षत्र कितना कुछ जिम्मेदार हो जाते हैं परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए। कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन नहीं बनना चाहता, कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसके जीवन में सौतन का आगमन हो, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रह और नक्षत्रों से कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। उनके प्रभाव को, उनके द्वारा उत्पन्न की हुई स्थितियों को हमें दो चार होना ही पड़ता है। हर स्त्री अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में रह सकती है, लेकिन सौतन शब्द सुनने को तैयार नहीं होती। वो अपने पति के सुख का बंटवारा नहीं करना चाहती। न कोई संतान चाहती है कि उसका पिता चरित्रहीन बने, न कोई स्त्री चाहती है कि उसका पति किसी औरत के, किसी दूसरी औरत के मोह जाल में फंसे। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका पुत्र उस रास्ते पर जाए जिस रास्ते पर उसे भी बदनाम होना पड़ेगा। जिस स्त्री को वह अपने पुत्र के लिए बहू के रूप में लाई है और उसका सुख छीनने के लिए कोई और स्त्री जिम्मेदार बन जाए। जब परिस्थितियां जन्म लेती है तो घर वाले, सभी बड़े बुजुर्ग उसको लाख समझाते हैं, लेकिन वह अपनी बुद्धि, अपने कर्मों के द्वारा उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता। कई बार निकल भी पाते हैं। सही व्यक्ति के संरक्षण में चले जाए, सही व्यक्ति से परामर्श ले लीजिए, वो समय से पहले या समय पर आपको बतला सकता है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो, और वो रास्ता गलत है तो उससे बचने के उपाय, उससे वापस आने के उपाय। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति एक बार उस रास्ते पर चला जाता है और बहुत ही जल्दी जो ही उससे होश आता है वो वापस लौट आता है, तो उस स्त्री को मालूम भी नहीं होता कि मेरा पति एक बार इस रास्ते पर जा चुका है। और मालूम अगर नहीं है तो मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई न कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गलतियां हैं। यदि हम गलतियों को ढूंढेंगे तो जिंदगी में दुखी ही होंगे, हम परेशान ही होंगे। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, तो आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। आइए देखते हैं यह कुंडली। लग्न का अधिपति, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि जब हम सौतन की बात करते हैं तो सौतन का अर्थ यहाँ पे ग्रस्त सुख में किसी की भागीदारी से है। कोई एक और औरत है, क्योंकि चरित्रहीन हुए बिना या किसी गलत रास्ते पर गए बिना आप किसी की दूसरी पत्नी नहीं बन सकती। आपको मालूम तो है ही कि आप किसी एक व्यक्ति जो शादीशुदा है उसकी दूसरी पत्नी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि धोखे में किसी व्यक्ति ने आपको बतलाया ही नहीं और आपको किसी मंदिर में जाके शादी करके अपनी पत्नी बना ले और कई वर्षों बाद आपको पता चले कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो ऐसा संभव आपकी कुंडली से भी हो सकता है। इस कुंडली में आप देख लीजिए कि सप्तम स्थान ग्रस्त सुख है। जो पति और पत्नी एक दूसरे को सुख दे सकते हैं, उस सुख का भाव यह सप्तम स्थान है। सुख मिलता है किसको? जिसका कि शरीर है। शरीर का अर्थ यहां पे लग्न है। यह सप्तम भाव सुख का है और सुख देने वाली क्रिया कौन करता है? वह है शुक्र। तो सप्तम स्थान के अंदर सूर्य नीच राशि के हैं। सप्तम स्थान का अधिपति शुक्र और उसका कारक भी शुक्र, जो भी नीच राशि का है और अपने स्थान से द्वादश भाव में है। द्वादश स्थान नाश का रहता है। पंचम भाव इस कुंडली में आप देख लीजिए केतु है। प्यार मोहब्बत का, प्रेम संबंधों का भाव ही पंचम है, क्योंकि प्रेम भाव करने के लिए यह मनोभाव अर्थात मानसिकता जरूरी है। मानसिकता, बुद्धि यह पंचम भाव से, और मानसिकता का एक पर्याय यहाँ पर चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा भी आप देख लीजिए सुख का अधिपति होकर के शत्रु राशि में, सुख का भी हास हुआ। पंचम भाव केतु, तो केतु पंचम स्थान में होगा। उस व्यक्ति को पेट की गड़बड़ हमेशा देखनी पड़ेगी। उस व्यक्ति को संभव है शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़े। यदि कोई स्त्री है तो उसके विवाह के बाद एबॉर्शन देखना पड़ेगा। पंचम भाव केतु है और केतु के पास में ऊपर का सर नहीं, अधूरापन है। उसकी पूर्ति कभी हुई नहीं, वह कभी संतुष्ट होगा भी नहीं। तो पंचम भाव जिसकी भी कुंडली में होगा, आप देख लीजिए, वह जिंदगी बस सोचता ही रहेगा मैंने यह शिक्षा ले ली होगी तो क्या होता, अर्थात उसका पढ़ने की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और अधिक बलवान होती ही जाती है। शुक्र आप देख लीजिए नेगेटिव है। मंगल की शुक्र पर दृष्टि है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, तो शनि की अष्टम स्थान बुध पर भी पुनः दृष्टि है और शनि की राहु पर भी दृष्टि है।
राहु आप देख लीजिए सप्तम स्थान को और केतु को, दोनों को देखता है। तो इस स्थिति में इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक पत्नी के अलावा कई और उपपत्नियां रखी, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बच पाई। ग्रस्त सुख इसको भी नहीं, दूसरी ओर गया तो वहां भी उसको सुख नहीं मिल पाया, और अंततः इसकी जीवन में पंचम स्थान में आप देख लीजिए केतु है, और केतु प्रेमिका का है। एक प्रेमिका नहीं, इसको जेल देकर के मार डाला। ग्रह स्थिति किस ढंग से जिम्मेदार बन जाती है, क्या कुछ करवा देती है। व्यक्ति अपने होश में अर्थात कई बार सोच समझते हुए भी उस रास्ते पर जाता है कि मेरे लिए यही अच्छा है, लेकिन होता क्या है, जो इस व्यक्ति ने सोचा उसके ठीक विपरीत, अर्थात पत्नी का सुख नहीं मिला। 3 शादियां की, तीनों में से एक भी नहीं बच पाई, और जो उपपत्नी रखी उसने भी इसको जेल देकर के मार डाला। ईश्वर ना करे आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए या ऐसी आपकी कुंडली में योग हो, लेकिन यदि मान लो ऐसा है भी, तब भी समय रहते आप अपना उपचार करें। ध्यान रखें, यदि आपकी कुंडली में नहीं है, किसी परिजन की कुंडली में है, संतान की कुंडली में है, मित्र की कुंडली में है, या आपको ऐसा आभास है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, समय रहते हुए कोई न कोई उपाय कीजिए, परामर्श लीजिए। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने घर बैठे सिर्फ हमें अपनी और अपनी पत्नी की, या जिसके भी समस्या है उन दोनों दंपतियों की कुंडलियाँ हमें भेजनी है। हम आपको घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान बतलाने का भरसक प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कुंडली के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। नमस्कार।